नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहां तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार नज़र दौड़ा लें जरा। चलो जी, हम ऐसे एडीएम की बात कर रहे हैं जो लेटर एल से बैगिन हो रहा है, राइट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ये हो चुके हैं भाई, ये बिल्कुल आपने कंप्लीटली देख चुके हैं। वैसे क्वेश्चन भी देखे हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं और वैसे भी देखे हैं जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ईडियम्स हमने ये देख रखे हैं। आगे बात कर रहे हैं हम किसके बारे में भाई? आगे बात कर रहे हैं हम एल लेटर से बेगिन होने वाले ईडियम के बारे में, जो एल लेटर से स्टार्ट होते हैं ईडियम, उनके बारे में, राइट। तो आपके सामने 1601 है, पहला जो क्वेश्चन है 1601 है। 1600 तक क्वेश्चन आप ईडियम्स के कर चुके हो, 1600 क्वेश्चन ईडियम में किए हो। अब डिपेंड ये करता है कि आपने उसको बस कर लिया है या फिर आप उसको डेली बेसिस पे देखते भी हो या फिर रीड भी करते हो, जहाँ पे भी आपने नोट डाउन करा, राइट। इंपॉर्टेंट वो है 1601 कह रहा है लिविंग ऑन बोरोड टाइम। क्या करना भाई? लिविंग ऑन बोरोड टाइम। लिविंग मतलब जीना, बोरोड मतलब भीख में मिले हुए, राइट। बोरोड मतलब उधार, है ना। टाइम, उधार में मिले हुए टाइम पे जीना, उधार में मिले हुए टाइम पे जीना। इसका मतलब क्या होगा भाई? उधार में मिले हुए टाइम पे जीना, लिविंग ऑन बोरोड टाइम। तो इसका सिंपल मतलब हुआ अबाउट टू डाई सून। क्या हुआ भाई? अबाउट टू डाई सून। अब इसका एक और मतलब ऐसे समझो ना, कि इसका एक और मतलब ये निकल के आता है कि लिविंग ऑन बोरोड टाइम से ये हो गया कि आपको जितना टाइम मिला था, आपको जितना टाइम मिला था, आप थोड़ा सा उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम पे जी रहे हो, ठीक है। लिविंग ऑन बोरोड टाइम की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? आपको जो टाइम मिला था, जो टाइम दिया गया था, उससे ज़्यादा टाइम पे, जैसे कि क्या होता है भाई, डॉक्टर डॉक्टर क्या करते हैं भाई, कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तक तो इनके साथ कुछ केस हो जाना चाहिए, राइट। अब भगवान की मर्जी से ये जिंदा है, बोलते हैं ना। तो जो भगवान की मर्जी से आप जिंदा हो उसको बोलते हैं लिविंग ऑन बोरोड टाइम, है ना। वो अनएक्सपेक्टेड वाला है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वाला लिविंग ऑन बोरोड टाइम, डन है। तो अबाउट टू डाई सुन, जो मरने वाला हो उसको बोलते हैं क्या? लिविंग ऑन बोरोड टाइम, डन है। लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, क्या बोल रहा है भाई? लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी। लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी की मीनिंग क्या हो गई भाई? हैज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, या फिर ऐसे समझो फ्लोइंग ऑफ मनी, है ना। फ्लोइंग ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा फ्लो कर रहा है। आपसे क्या बोला जाता है कि भाई मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो कर रहा है, राइट। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो उसको कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसी को क्या बोलते हैं भाई? लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा क्या है भाई? फैला हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। तो लिविंग ऑन बोरोड टाइम हो गया क्या? लिविंग ऑन बोरोड टाइम मतलब अबाउट टू डाई सून, है ना। जो क्या होगा, क्या भाई, जल्दी ही मरने वाला हो, ठीक है। और लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी की मीनिंग क्या होगी भाई? लोड्स एंड लोड्स की मनी होगी क्या? फ्लोइंग ऑफ मनी, बहुत बहुत सारा पैसा या पैसे की
का बहाव। डन है। 1603 आपके स्क्रीन पे है। 1603 देखें, 1603 क्या कह रहा है? लोफिंग अराउंड, लोफिंग अराउंड। अगर लोफिंग अराउंड की बात करते हो, लोफिंग अराउंड की बात करोगे तो लोफिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? अवॉइड करना, अवॉइड करना। ठीक है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो अवॉइडिंग एक्शन, जो काम काज को, अपने सारे काम काज को अवॉइड करता है, बस अवॉइड करता रहता है, भाई कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसा मतलब देखेगा कि काम है लेकिन क्या करेगा भाई? अवॉइड करेगा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। उसको बोलते हैं क्या? लोफिंग अराउंड। क्या बोलेंगे भाई? लोफिंग अराउंड। क्या बोलेंगे? अवॉइडिंग एक्शन, जो एक्शन को क्या करे भाई? अवॉइड करे। लाइंग अराउंड टेकिंग इट इजी, मतलब बिल्कुल पड़ा रहेगा कि भाई कुछ भी काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, ऐसे वाला। और फिर जब लास्ट मोमेंट आएगा, अरे बहुत सारा काम आ गया, ऐसे बोलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? लोफिंग अराउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोफिंग अराउंड। लॉक हॉर्न्स विथ, लॉक हॉर्न्स विथ, हॉर्न्स देखा आपने? हॉर्न्स देखा? सिंग, सिंग ही तो बोलते भाई, सिंग, है ना? चलो, लॉक हॉर्न्स। सिंग को आपने क्या कर दिया भाई? लॉक कर दिया। सिंग को आपने लॉक कर दिया, मतलब कैसे लॉक किया? एक बुल ये है, दूसरा बुल ये है, दोनों आके अपने सिंग को लॉक कर दिया ऐसे। ठीक है, दोनों लॉक कर रहे, तो क्या क्या कर रहे हैं वो उस टाइम पे? क्या मतलब उन दोनों के पीछे बहुत सारा भाईचारा निभ रहा है ना? भाईचारा आ गया उनके बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बीच में उस तरीके से अगर आपको दिख जाए कि एक दूसरे, भाई दो बुल एक दूसरे में सिंग की सिंग लगाए बैठे हैं, इट मीन्स कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं भाई? लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू गेट इनटू अ डिस्प्यूट, विवाद में पड़ना, किसी डिस्प्यूट, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना, उसको बोलते हैं क्या? लॉक हॉर्न्स विथ। क्या बोलेंगे भाई? लॉक हॉर्न्स विथ। लॉक द डोर एंड थ्रो द की, डोर को लॉक कर देना और की को फेंक देना। डोर को लॉक कर देना एंड की को फेंक देना को क्या बोलेंगे भाई? यही तो बोल रहा ना, लॉक द डोर एंड थ्रो द की। लॉक द डोर एंड थ्रो द की, है ना? लॉक द डोर एंड थ्रो द की। हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, वही वाली बात है, हैं? वही वाली बात है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लॉक द डोर एंड थ्रो द की, सिंपल सा मतलब है किसी को लंबे समय तक के लिए क्या कर देना भाई? बंद कर देना, प्रिजन में डाल देना। ठीक है, पुट समवन इन जेल फॉर एवर, कह रहा है कि हमेशा के लिए, किसी को हमेशा के लिए जेल में डाल देना। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, लॉक द डोर एंड थ्रो द की, कि भाई देख चाबी नहीं मिल रही है, तू जहां पे है वहां पड़ा रहे, है ना? तू जहां पे, अगर तू जेल में है तो तू जेल में पड़ा रहे, देख चाबी नहीं मिल रही है कि कहां से मैं क्या करूं, राइट? तो उसको बोलते हैं लॉक द डोर एंड थ्रो द की। लॉज अ कंप्लेन, क्या करना है भाई? कंप्लेन लॉज करना। लॉज अ कंप्लेन की मीनिंग क्या होगी भाई? कंप्लेन लॉज करना। एक्सप्रेस अ ग्रीवियंस, कि आपको जो दिक्कत तकलीफ हुई है, आपने क्या करा भाई? उसको एक्सप्रेस करा है, उसकी शिकायत करी। लॉज द कंप्लेन, सिंपल सी बात है ये भाई, बिल्कुल इजी है, डेली लाइफ में हमने इसको यूज करा हुआ है कि भाई जाओ थाने में कंप्लेन लॉज कर दो। थाने में कंप्लेन लॉज कर दो का मतलब क्या हो गया भाई? जाओ अपने जो भी तकलीफें आपको हुई हैं वो जाके थाने में बता दो, अपनी शिकायत कर दो, शिकायत करने के बाद से उस पर कार्रवाई होगी। तो लॉज अ कंप्लेंट की मीनिंग क्या होगा भाई? शिकायत करना। क्या करना भाई? शिकायत करना। उसको बोलते हैं क्या? लॉज अ कंप्लेन, लॉज अ कंप्लेन, राइट? लॉक द डोर एंड थ्रो द की मतलब क्या? पुट समवन इन जेल फॉर एवर, पुट समवन इन जेल फॉर एवर, हमेशा के लिए किसी को जेल में डाल देना। लॉइटरिंग अराउंड, लॉइटरिंग अराउंड की मीनिंग क्या होगी? लॉइटरिंग अराउंड, लॉइटरिंग अराउंड की मीनिंग होती है क्या? हैंगिंग अराउंड डूइंग नथिंग, इधर उधर वॉन्डर करना, इधर उधर घूमना, है ना? होता है ना भाई, कोई एक ऐसा बच्चा होता है, ठीक है, उसको पता है कि बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन वो बस इधर उधर घूम के टाइम पास कर रहा है कि नहीं भाई कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है करने को, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? लॉइटरिंग अराउंड, कुछ करने के लिए ना होना, कुछ करने के लिए ना होना। हैविंग अराउंड डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस इधर उधर डोल रहा है। क्या कर रहा है भाई? इधर उधर आ जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं क्या? लॉइटरिंग अराउंड। डन है। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के हाथ लंबे होना, है ना? यही तो मतलब हुआ ना, लॉन्ग आर्म। आर्म मतलब क्या? भुजा, हाथ, ठीक है। लॉन्ग, अच्छा, आर्म और आर्म्स, एरर आ रखा भाई। एक होता है आर्म और एक होता है आर्म्स, ये एरर में दे रखा है आपको नाउन के, ठीक है। आर्म आए तो हाथ की बात चल रही है, आर्म्स आए तो वेपन्स की बात चल रही है,
है ना, हथियार की बात चल रही है, वेपन्स की बात कर चल रही है। तो लॉन्ग लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ मतलब क्या, कानून के हाथ लंबे, मतलब क्या, द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑल द पुलिस नेटवर्क्स, कानून के लंबे हाथ, है ना, कानून के लंबे हाथ, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, है ना, जिसके पीछे पड़ जाए, सुना ही होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं कहाँ जाओगे बच के। तो लॉन्ग ऑन द लॉ। लॉन्ग रेंज प्लान्स, लॉन्ग रेंज प्लान्स, लॉन्ग रेंज प्लान्स किसको बोलते हैं भाई? लॉन्ग रेंज प्लान्स बोलेंगे क्या? फॉर रीचिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग रेंज प्लान्स, आपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है ना, कि मैं इस टाइम पे ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, अपने फ्यूचर को लेके कि आज से आने वाले 10 साल बाद मेरा ये ऐसा कुछ होगा, उसके बाद ऐसा कुछ होगा, इसको, है ना, ये सारी चीजें, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज प्लान्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लॉन्ग रेंज प्लान्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल, देखो एल लेटर से जितने भी स्टार्ट होंगे सारे सिंपल होंगे, बस ये है कि आपने उसको पलट के देखा है या नहीं देखा है, और वो वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा झंझट झंझट लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग सोजर्न, अगला है लॉन्ग सोजन। लॉन्ग सोजन की मीनिंग क्या होगा भाई? अ लॉन्ग टाइम स्पेंट इन वन प्लेस, काफी समय तक एक जगह पर रहना, लॉन्ग सोजन, है ना, मतलब आपसे उम्मीद नहीं की गई थी आप उतने लंबे टाइम तक वहां पे रहोगे, लेकिन आप वहां पे रह रहे हो, जैसे रिलेटिव के यहाँ, है ना, उम्मीद नहीं किया था रिलेटिव ने कि आप आओगे तो इतने लंबे समय तक रहोगे, इतने लंबे समय तक रहोगे, बातचीत करोगे, जो भी चीजें हैं, लेकिन क्या हुआ भाई, आप समय से ज्यादा रह गए, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग सोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग सोजन बोलते हैं। अ लॉन्ग टाइम स्पेंट इन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे आप काफी लंबे समय तक रह गए। डन है। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, है ना, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब क्या? अब देखो, लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब सिंपल है भाई, कि लंबे समय तक नो सी नहीं देखा, है ना, लंबे समय तक नहीं देखा, ये तो मतलब हुआ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, नो मतलब नहीं, सी मतलब देखा, मतलब किसी से लंबे समय तक नहीं मिलना। क्या हुआ भाई? किसी से लंबे समय तक नहीं मिलना लॉन्ग टाइम नो सी कहलाता है। कि आप अपने किसी दोस्त से लंबे टाइम से नहीं मिल रहे हो, किसी रिलेटिव से लंबे टाइम से नहीं मिल रहे हो, परिवार, आप अगर बाहर जॉब कर रहे हो तो बाहर जॉब करने की वजह से आप अपनी फैमिली से लंबे समय से नहीं मिल रहे हो, तो मतलब क्या हो गया भाई? लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब हो गया काफी समय बाद मिलना या काफी समय तक किसी से ना मिलना, दोनों का मतलब यही हुआ, लॉन्ग टाइम नो सी। आई हैव नॉट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। इजी है, बहुत इजी है। लुक आफ्टर समवन, लुक आफ्टर मतलब इससे इजी तो कुछ होगा नहीं, लुक आफ्टर हमने ये फ्रेज पढ़ रखा है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, समवन मतलब किसी का, है ना, किसी का देखभाल करना, लुक आफ्टर समवन मतलब किसी का देखभाल करना। टेक केयर ऑफ अ पर्सन, क्या करना भाई? टेक केयर ऑफ अ पर्सन, किसी की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना उसको क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, किसी की देखभाल करना उसको बोलते हैं लुक आफ्टर समवन, किसी की केयर करना, क्या करना भाई? केयर करना, उसको बोलते हैं लुक आफ्टर समवन। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1613। अभी सारे इजी आएंगे, मैंने आपसे बोला ना सारे इजी आएंगे, आपको लग रहा होगा कि टफ है ना, लेकिन अगर आप ठीक से समझोगे तो सारी, ये वाली बात लिविंग ऑन बोरोड टाइम बिल्कुल इजी है, सिंपल है, कि भाई एक्स्ट्रा समय जिस पे आप जी रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा टाइम, है ना, जो कि आपके उसमें लिखा नहीं था लेकिन आप जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, दैट इज व्हाट बोरोड टाइम। लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी मतलब पैसे का बहुत ज्यादा फ्लो होना, मतलब बहुत सारा पैसा होना, लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, राइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? लोफिंग अराउंड, लोफिंग मतलब क्या? अवॉइडिंग, लोफिंग मीन्स व्हाट? अवॉइडिंग। आपने क्या अवॉइड किया? अपने एक्शन को अवॉइड किया, आप कोई काम नहीं करो, कोई टास्क नहीं करो, बस इधर उधर घूम घाम रहे हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं? लोफिंग अराउंड, इधर उधर घूमना फिरना, अपने टास्क को नहीं करना, ठीक है, यूं ही इधर उधर भटकना, ठीक है। आप ये भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, वॉन्डरिंग अराउंड, वॉन्डरिंग अराउंड, ये भी एक फ्रेज यूज कर सकते हो आप, राइट। लॉक हॉर्न्स विथ, मैंने बता दिया एग्जांपल, लॉक हॉर्न्स, जैसे सिंह का लॉक हो जाना मतलब क्या? दो बुल आपस में जब सिंह लॉक कर लेते हैं मतलब वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, दैट इज व्हाट लॉक हॉर्न्स विथ, लॉक हॉर्न्स विथ, राइट। तो 1604 ये हुआ। नाउ 1605 लॉक द डोर एंड थ्रो द की, थ्रो द की किसको? कि भाई डोर को लॉक कर दो, की को फेंक दो, इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस कमरे में बंद हो या फिर जिस सेल में बंद हो उससे आप कभी बाहर नहीं आने वाले हो, क्योंकि की तो है नहीं,
है ना। अब ये आप दिमाग लगाओगे सर ताला तोड़ दो, है ना। यहाँ पे हम इडियम्स पढ़ रहे हैं भाई, ताले तोड़ने की बात नहीं कर सकते, है ना। तो लॉक द डोर एंड थ्रो द की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि किसी को लंबे समय तक जेल में डाल देना। लॉक द डोर एंड थ्रो द की। लॉज अ कंप्लेन, लॉज अ कंप्लेन का मतलब एक्सप्रेस योर ग्रीवियंस या फिर एक्सप्रेस अ ग्रीवियंस या क्या कंप्लेन करना। सिंपल लॉज अ कंप्लेन की मीनिंग क्या याद रख सकते हो, कंप्लेन करना। तो भाई कितना सिंपल है देख लो, हमने जितना भी कर सारा आज का इडियम सिंपल ही है। लोइटरिंग अराउंड, लोइटरिंग अराउंड का मतलब क्या होता है भाई, हैविंग अराउंड, सॉरी हैंगिंग अराउंड डूइंग नथिंग। क्या भाई, इधर उधर घूमना, कुछ भी नहीं करना। लोइटरिंग अराउंड का मतलब क्या, इधर उधर घूमना, कुछ भी नहीं करना, उसको बोलते हैं क्या, लोइटरिंग अराउंड। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ की मीनिंग क्या हो गई भाई, कानून के हाथ लंबे होना। सिंपल है, कानून के हाथ लंबे होना, लॉन्ग ऑफ द लॉ, राइट। लॉन्ग रेंज प्लान्स मतलब बहुत लंबी प्लानिंग कर लेना, बहुत दिन का बिल्कुल लंबी सी प्लानिंग कर लेना, उसको क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग रेंज प्लान्स बोलते हैं। और लॉन्ग सोजोन का मतलब क्या होता है भाई, लॉन्ग सोजोन का मतलब होता है किसी एक प्लेस पे काफी टाइम तक आप टिके हुए हो, किसी एक सिचुएशन में काफी टाइम तक टिके हुए हो, जिस हालांकि नहीं टिके होना चाहिए था, उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में आप काफी लंबे टाइम तक टिके हो। सिर्फ एक प्लेस की बात नहीं करते हैं। जब भी ईडीएम ऐसी कोई बात कर रहा होता तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहा होता, बात कर रहा होता किसी, या तो किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, आप लंबे टाइम तक टिके हुए हो, है ना, जो कि नहीं टिके रहना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए, या फिर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, अगर सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करे तो वहां से भी निकल जाना चाहिए। किसी दुख में हो, अपने पास्ट के दुख में हो, अतीत में हो, तो भी नहीं होना चाहिए, वहां से भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको टॉर्चर कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है। या फिर किसी प्लेस पे हो जो आपको ठीक नहीं लग रहा, तो वहां से भी निकल जाना चाहिए। वही चीज बोल रहा है लॉन्ग सोजोन। डन है। लॉन्ग टाइम नो सी, ये भी इजी है। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत लंबे समय तक किसी से ना मिलना, है ना, किसी को ना देखना, दैट इज व्हाट लॉन्ग टाइम नो सी। लुक आफ्टर समवन, इससे इजी क्या होगा भाई, किसी की देखभाल करना। क्या करना मेरे दोस्त, किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर समवन। नाउ लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योरसेल्फ, है ना। अभी तक क्या था भाई, लुक आफ्टर समवन था, क्या था, अभी हमने पढ़ा क्या, यहाँ पे लुक आफ्टर समवन पढ़ा ना, लुक आफ्टर समवन। समवन मतलब किसी का, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, किसी की केयर करना, राइट, किसी की केयर करना। और यहाँ पे क्या है, लुक आफ्टर योरसेल्फ। लुक आफ्टर योरसेल्फ की मीनिंग क्या होगी भाई, लुक आफ्टर योरसेल्फ की मीनिंग किसी की नहीं भाई, अपनी, खुद की, योरसेल्फ, अपनी केयर करना, खुद की देखभाल करना, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं जी, है ना। तो वो गलतियां नहीं करनी है आपने, कि आप अपना ख्याल ना रखो, सबका ख्याल रखते जाओ, फिर एक वक्त बाद आएगा कि आपको लगेगा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर सेल्फ, है ना, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को रखो, ठीक है, फिर बाकी बातें बाद में, है ना। लुक आफ्टर योर सेल्फ। लुक अलाइव, अलाइव मतलब क्या, इनर्जेटिक, इनर्जेटिक, पहला तो ये निकल के आएगा इनर्जेटिक। दूसरा लुक अलाइव की मीनिंग क्या निकल के आ गई, बी अलर्ट या बी कॉशियस। अब इनको यूज कैसे करेंगे सर, लुक अलाइव, अलाइव मतलब क्या, जिंदा रहना, जिंदा दिखना। क्या दिखना भाई, जिंदा दिखना, जिंदा दिखना, है ना। चलो, लुक अलाइव मतलब क्या होगा, जिंदा दिखना, ठीक है, मतलब एनर्जेटिक रहेगा तभी तो जिंदा दिखेगा। वही एक डल सा मरियल सा पड़ा हुआ इंसान है ना। जैसे कोई डॉग को ले लो, डॉग, कोई भी कुत्ता, है ना, अगर पड़ा हुआ है, बस ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल, आप कितना भी उसको हिला डुला लो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है लेथार्जी उसके शरीर में नस नस में घुस चुकी है। लेथार्जी मतलब क्या होता है भाई, आलसपन, आलसपन उसके नस नस में घुस चुका है, ऐसा आपको फील हो रहा है, राइट। आप कितनी भी कोशिश करो उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि पड़ा हुआ है भाई, जिंदा, आंखें आंखें खुली हुई हैं, सांसें चल रही हैं, ठीक है। तो वो कैसा लगेगा भाई, मरियल सा। लेकिन वही सामने एक दूसरा कुत्ता दिखेगा भाई, कि भाई आपने थोड़ा सा एक्शन नहीं करा, वो तुरंत जंप मार दिया, कहोगे ना भाई अरे जिंदा है बिल्कुल एकदम, कुत्ता तो जिंदा है एकदम, ठीक है। सो उसके अंदर एनर्जी क्या है, कूट कूट के भरी पड़ी है। एक तो ये हो गया। दूसरा लुक अलाइव का मतलब क्या हो गया भाई, लुक अलाइव का मतलब क्या हो गया, आपने वही सेम कुत्ता देखा, सेम डॉग देखा जो पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसने थोड़ी सी आवाज सुनी उसकी आंख खुल गई। देखते ना भाई डॉग को कितना अलर्ट होता है, कितना कॉशियस होता है ना, कि क्या मूवमेंट चल रही है, क्या मूवमेंट चल रही, क्या पता सामने मेरे एनिमी तो नहीं आ रहा, मेरा दुश्मन तो नहीं आ रहा, मेरे को उठ के उसके ऊपर तो छलांग तो नहीं लगानी है। तो उसको क्या बोलेंगे, लुक अलाइव। लुक अलाइव का मतलब क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, बी अलर्ट एंड बी कॉशियस, बी अलर्ट एंड बी कॉशियस, उसको बोलते हैं लुक अलाइव होना। क्या होना, लुक अलाइव होना। इजी है,
इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लुक मी इन द आई, लुक मी इन द आई का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, बहुत सारे लोगों से, कुछ लोग आपसे आई कांटेक्ट करके पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जो शर्मा रहे हो, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, इधर उधर घुमा फिरा रहे होते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ देख के बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे लोग आ जाए, ठीक है, ऐसे लोग आ जाए जो जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के देखे बिना, ठीक है, बिना बिना कॉन्फिडेंस के आपकी आंखों में देख ही नहीं पाते हैं वो, है ना, कि बात कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या बोलते हो? लुक मी in the eye. When you say that, an expression indicating someone doubt about the truth of a statement and thinking one can see guilt in the eyes if the first speaker lies. सिंपल सा मतलब है, ये वाली सिचुएशन और एक टाइम पे आती है जब एक क्या कर रहा हो, सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा हो, तो देखते हो ना भाई, झूठ बोल रहा होता, जैसे क्या कोई भी मूवी वगैरह होता है तो उसमें ये सिनेरियो बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं वो लोग, कि कोई झूठ बोल रहा है तो वो आंखों में देख के बात नहीं करेगा, है ना, वरना भाई जो सोशल लाइफ है आपकी, है ना, और एक्सपर्ट झूठ बोलने वाला वो आपकी आंखों में भी देख के काफी शानदार तरीके से झूठ बोल सकता है कि हाँ ऐसी बात है ना। ठीक है, तो ये चीज है भाई, लुक मी इन द आईज का यहाँ पे जो नैरेटिव क्रिएट करा वो सिर्फ इतना क्रिएट करा कि अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आपकी आंखों में देख के बात नहीं करेगा, और फिर आप बोलोगे कि मेरी आंखों में देख के बोलो, है ना, वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोलेगा, देख भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, है ना। ठीक है, और जैसे उसने बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, चल भाई कट रहा है, कोई नहीं। लुक मी इन द आई, लुक मी इन द आई का मतलब क्या होगा? मेरी आंखों में देखकर बात करो, मतलब अपने कॉन्फिडेंस में रहो, जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, जो एनर्जी है तुम्हारे पास उसको मेंटेन करो। क्या करो भाई? उसको मेंटेन करो। दैट इज कॉल्ड लुक मी इन द आई, लुक मी इन द आई। लुक ऑफ डिस्डेन, ये भी इजी है, लुक ऑफ डिस्डेन, लुक मी इन द आई इजी, बहुत इजी है भाई। ठीक है, लुक ऑफ डिस्डेन क्या है भाई? इसका मतलब भी क्या होगा? डिस्डेन मतलब इंटेंस डिसलाइक होता है। क्या होता है? इंटेंस डिसलाइक, है ना। एक वर्ड और होता है अभोर। ठीक है, लुक ऑफ डिस्डेन का मतलब क्या हो गया भाई? टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, या फिर बिल्कुल ऐसे देखना जैसे कि आप बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते हो, है ना, किसी की तरफ ऐसे देखना कि उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, उसको बोलते हैं क्या? लुक ऑफ डिस्डेन। इंटेंस डिसलाइक मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा, मतलब तगड़ा वाला नफरत करना, एक होता है तगड़ा वाला नफरत करना ना, तगड़ा वाला प्यार, तगड़ा वाला नफरत है, तो तगड़ा वाला नफरत आप उससे करो, लुक ऑफ डिस्डेन उसको बोलेंगे। टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट। 1617, लुक ऑफ इंडिग्नेशन, लुक ऑफ इंडिग्नेशन, लुक ऑफ इंडिग्नेशन की मीनिंग क्या होगी? या इंडिग्नेशन, राइट, लुक ऑफ इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? एंगर। क्या होता है भाई इंडिग्नेशन की मीनिंग? अगर पूछोगे मुझसे तो मैं आपसे क्या बता पाऊंगा? एंगर, गुस्सा। ठीक है, लुक ऑफ इंडिग्नेशन मतलब क्या? एंगर्ड एट समथिंग, किसी बात पे, किसी चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होना, है ना, उसको बोलते हैं लुक ऑफ इंडिग्नेशन। क्या बोलते हैं भाई? लुक ऑफ इंडिग्नेशन। आप बहुत गुस्से में हो, वो चीज आपके समझ में नहीं आ रही, क्या करना क्या नहीं करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लुक ऑफ इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है भाई? गुस्सा होता है, एंगर होता है। डन है, चलो। लुक ऑन द सनी साइड, सनी साइड, सनी सनी सन से बना है, सनी सन से बना है, सनी। तो सनी से मैं निकालू, अगर आपसे ये बोलूं सनी से कोई वर्ड निकालो तो आप क्या निकालोगे? ब्राइट। अगर ब्राइट से मैं बोलूं कुछ और वर्ड निकालो तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। यही तो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे ना, बोलो, यही कर पाओगे। सनी से क्या निकला? ब्राइट निकला, और ब्राइट से क्या निकला भाई? पॉजिटिव। मैंने बोला ब्राइट से भी कुछ निकालो तो आपने बोला पॉजिटिव। तो लुक ऑन द सनी साइड या लुक ऑन द ब्राइट साइड, क्या निकल के आया भाई? लुक ऑन द ब्राइट साइड, ब्राइट साइड। फिर आपने क्या निकाला? लुक ऑन द पॉजिटिव साइड, लुक ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, लुक ऑन द सनी साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड एंड लुक ऑन द पॉजिटिव साइड। उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट।
ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। अब ये ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं भाई, जिनको कभी कुछ गलत समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सिर्फ ये बोलते हैं भाई कि देख जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जैसे आप मान लो ये है हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसे समझो। कुछ लोगों के लिए क्या है भाई, हाफ एम्प्टी है, कुछ लोगों के लिए क्या है, हाफ एम्प्टी है, आधा खाली है, और कुछ लोगों के लिए क्या है भाई, हाफ फुल है। एक सेकेंड, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, आधा खाली आधा भरा हुआ, ठीक है। तो जो आधा भरा हुआ बोलता है उसके लिए क्या है भाई, जो आधा भरा हुआ बोलता है उसके लिए है भाई क्या, ऑप्टिमिस्ट वर्ड। क्या है भाई, ऑप्टिमिस्ट वर्ड, ऑप्टिमिस्ट वर्ड। और जो आधा खाली हुआ बोलता है उसके लिए क्या वर्ड है भाई, पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, है ना। तो भाई आधा भरा हुआ वाले के लिए बोलेंगे क्या, ऑप्टिमिस्ट की वो क्या है भाई, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है। तो वो क्या कर रहा है भाई, हर एक चीज के ब्राइट साइड को देख रहा है, हर एक चीज के पॉजिटिव साइड को देख रहा है, निगेटिव व्यू नहीं देख रहा, उसका निगेटिव आउटलुक नहीं ले रहा। तो लुक ऑन द ब्राइट साइड एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। क्या होना भाई, ब्राइट साइड पे, किसी भी चीज के, किसी भी बात पे, किसी भी फैक्टर के ब्राइट साइड में देखना, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचना इज कॉल्ड व्हाट, लुक ऑन द सनी साइड, लुक ऑन द सनी साइड। ये भी अपने आप में इजी है, अगर आपने इसको समझ लिया है, अगर आपने समझ लिया है तो सिर्फ समझना ही है, याद कुछ नहीं करना। मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने कुछ बोला तो आप उसको समझते हो, याद नहीं करते हो। हिंदी में मैंने कुछ बोला तो आप उसको समझते हो, मैंने बोला कि चलो फटाफट अपनी नोटबुक निकालो और लिखना चालू करो, मैंने ये बोला, आपको ये बात समझ आई, अब इसको रट लिया क्या, याद किया नहीं ना। तो भाई सिंपल सा फंडा लेके चलो ना भाई, कि याद क्यों करना, हम समझेंगे। लुक आउट फॉर, लुक आउट, लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर मतलब टू केयर, क्या करना भाई, केयर करना, ठीक है। टू केयर या बी अलर्ट, बी अलर्ट और बी कॉशियस, बी प्रिकॉशियस, है ना, प्रिकॉशन लेना, ठीक है। बी केयरफुल, है ना, वॉच आउट फॉर एंड बी केयरफुल ऑफ, सतर्क रहना। लुक आउट, लुक आउट फॉर की मीनिंग क्या होगा भाई, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, केयरफुल रहना। क्या रहना भाई, केयरफुल रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, उसको क्या बोलते हैं, लुक आउट फॉर। क्या बोलेंगे भाई, लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर बोलेंगे क्या, बी केयरफुल ऑफ, वॉच आउट फॉर एंड बी केयरफुल ऑफ। टू केयर या फिर बी अलर्ट या बी वॉचफुल बोल दो, यहाँ पे बी वॉचफुल ज्यादा इजी है भाई और ज्यादा अप्रोप्रिएट भी है। बी वॉचफुल, बी अलर्ट एंड बी कॉशियस। क्या हुआ भाई, लुक आउट फॉर, लुक आउट। अगला क्या है भाई, लुक आउट। ध्यान से देखना, आपने कहां से लुक आउट स्टार्ट किया भाई, है ना, लुक ऑफ, लुक मी इन द आई, ठीक है, सारे आपके सारे लुक से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुआ। लुक आफ्टर समवन, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, समवन मतलब किसी का, ठीक है, किसी का देखभाल करना, खुद का देखभाल करना। फिर क्या, लुक अलाइव मतलब जिंदा रहना या फिर अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, उसको लुक अलाइव बोलेंगे, है ना। और क्या, लुक मी इन द आई मतलब विद कॉन्फिडेंस बात करना, है ना। लुक ऑफ डिसडेन मतलब किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करना। लुक ऑफ इंडिग्नेशन, लुक ऑफ इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर या किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। लुक ऑन द सनी साइड का मतलब क्या हो गया भाई, ब्राइट साइड देखना, बिल्कुल ब्राइट साइड देखना, उसको बोलते हैं लुक ऑन द सनी साइड। अगला देखो, लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर मतलब क्या, बी कॉशियस, बी अलर्टफुल, बी केयरफुल, राइट, बी वॉचफुल, उसको बोलते क्या, लुक आउट फॉर। और लुक आउट बोल रहा क्या, बी केयरफुल व्हाट यू डू, लुक आउट, जो आप कर रहे हो ना उस पर पूरा पूरा ध्यान दो, उस पर पूरा पूरा फोकस करो। कोई भी काम करो, चाहे जो पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हो, उसको लुकआउट तरीके से करो, मतलब क्या करो भाई, बिल्कुल ध्यान देके करो, बिल्कुल फोकस्ड होके करो, उसको क्या बोलते हैं, लुक आउट, लुक आउट। डन है, डन है भाई, लुक आउट, हाँ जी। लुक शार्प, लुक शार्प की मीनिंग क्या होगी, लुक शार्प, है ना। शार्प मतलब क्या होता है भाई, तेज होता है, चलो तेज होता है, ठीक है। अब ये तेज किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो वो चीज ध्यान से समझो। ये तेज जो वर्ड है, शार्प जो वर्ड है, उसको किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो वहां पे देखो, यहाँ पे कैसे कैसे फ्रेज की मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाओगे वो समझो। एक तो आप विजडम के सेंस में यूज कर सकते हो, विजडम, एक क्लेवर के सेंस में, है ना, दूसरा इंटेलिजेंट के सेंस में,
ब्रेन का इंटेलिजेंट होना उसके सेंस में, और तीसरा क्या है भाई, अलर्ट होने के सेंस में। और ये सब तब हो पाएगा जब आप बहुत ज्यादा क्या हो, एक्टिव हो। क्या हो भाई, एक्टिव हो। तो एक्टिव होने के सेंस में भी इसका यूज होगा। मतलब क्या, पे अटेंशन, ध्यान देना। और ध्यान तब दे पाओगे, कहते हैं ना भाई, लुक शार्प, है ना, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल मतलब अटेंटिवली वॉच करो। कैसे वॉच करो भाई, अटेंटिवली, बिल्कुल अटेंशन के साथ। तो पे अटेंशन, हरी अप एंड गेट ऑन, गेट अ मूव ऑन, है ना। ध्यान दो, जल्दी करो, पूरे विजडम के साथ उस काम को करो, बिल्कुल फोकस्ड होकर करो, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उस काम को करो। दैट इज कॉल्ड लुक शार्प। क्या, विजडम, क्लेवर, इंटेलिजेंट, अलर्ट या फिर एक्टिव, है ना। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही शानदार बच्चे हैं आप लोग। लुक द अदर वे, अदर वे, अदर वे मतलब दूसरे साइड। क्या बोला मैंने, दूसरे साइड, दूसरे साइड या फिर दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। अच्छा, दूसरी तरफ कब देखते हो भाई, दूसरी तरफ कब देखते हो, लुक द अदर साइड, या फिर अदर वे। याद करो, याद करो अपना बचपन, याद करो अपना बचपन। ठीक है, आप, आपका भाई छोटू, है ना, ये, हाँ अभी दिख रहा है, आप और आपका भाई छोटू, हाइट तो कुछ ऐसी रही होगी आपकी, हाँ ठीक है। तो बचपन में जब गलतियां होती थी हमसे, ठीक है, हमारे सिबलिंग्स के साथ हम गलतियां करते थे, और मम्मा हमें पकड़ लेती थी, है ना, कि भाई तूने गलती करी है, ये वो। या फिर हमने बिस्किट चुरा के खा लिया, मिठाई का डब्बा हमने इधर उधर कर दिया, राइट। तो उस टाइम पे जब मम्मा आती थी कि भाई तूने किया ऐसा वाला, और मम्मा गुस्से में आती थी, है ना, तो आप क्या करते थे, बिल्कुल एकदम सीधे से गोलू मोलू से बच्चे बिल्कुल एकदम ऐसे प्रिटेंड करते थे कि आपने गलती नहीं करी है ना, और इधर उधर देखने लग जाते थे, ऐसे बिल्कुल एकदम प्यारे से, है ना, ऐसा वाला बिल्कुल एकदम प्यारे से आप बन जाते थे कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी, जो करा इसने करा, नालायक है तेरा लल्ला, है ना, इसको संभाल, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो लुक द अदर वे का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि आप खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने कुछ भी नहीं करा है, बिल्कुल आप इनोसेंट हो। क्या हो भाई, इनोसेंट हो, आपने कुछ भी दिक्कत नहीं करी है, सारी की सारी गलती सामने वाले की है, इसलिए आप बिल्कुल इधर उधर, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ है। लुक द अदर वे का मतलब क्या हो गया भाई, आप दूसरे साइड देख रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि क्या हुआ है ना, जबकि सारा करामात आपने करा हुआ, और फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि अच्छा तूने करा, हाँ क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई शानदार एक्टिंग, जो ऐसा करते हैं। लुक द अदर वे का मतलब क्या हो गया, प्रिटेंड यू डिड नॉट डू समथिंग, ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे शो करना, ऐसे दिखाना कि आपने वो चीज बिल्कुल नहीं करी है, ऐसा व्यवहार करना जैसे आपने कुछ नहीं किया है, ऐसा व्यवहार करना जैसे आपने कुछ नहीं किया, उसको बोलते हैं लुक द अदर वे, लुक द अदर वे, लुक द अदर वे, राइट, डन, इजी है, हाँ या ना, बताओ भाई इजी है या नहीं है ना, इजी, मतलब ईडीएम आपको इजी लग रहा है ना, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ईडीएम इजी लग रहा है कि नहीं। अब इससे इजी तरीके से कैसे बातचीत की जा सकती है, हम बातचीत ही करने तो आते हैं, है ना। अब याद, आप बोलोगे सर याद करा दो, वल्ला बिल्कुल सिंपल सा है कि मैं जब आपसे हिंदी में बात करता हूँ या हिंदी के कोई वर्ड्स बोलता हूँ, आप उसको याद करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी करा, याद नहीं करा, क्यों, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सर आती है, पता है मुझे मीनिंग समझना है, मैं समझ गया, बात खत्म। सेम ये भी है भाई, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, समझना है, समझ गए, बात खत्म। याद क्या करना है इसमें, कुछ याद करने जैसा होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आपको चलना है कि भैया याद नहीं करना है, पहले तो अपने खोपड़ी से ये बात निकाल दो कि याद करना है। जैसे आप ये खोपड़ी, अब जैसे मान लो क्या होता है, किसी से मिले आप, किसी से मिले, ठीक है, और वो आपको इंसान थोड़ा जच गया, है ना, तो क्या उसको याद रखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रहा होता है। कोई पसंद आ गया, है ना, छोड़ के चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रहा होता है भाई, कभी नहीं भूलोगे उसको। तो सेम ऐसे है, नहीं पसंद आ रहा, पसंद करो, पसंद करोगे कभी नहीं भूलेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलेगा इधर, है ना। कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, मैं कहता हूँ 40 दिन, 40 दिन सेम चीज करो, सेम चीज पलट पलट के देख भाई तू, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। 41वें दिन भाई तुझे नहीं पलटने की जरूरत पड़ेगी, आता है ना। आप ये बोलोगे सर आता है, आप रहन दो, आप ना समझाओ हमें, आता है ना, तो वो चीज चल रही है इधर, बातचीत, ठीक है। लुक द अदर वे, नाउ द नेक्स्ट, लुक अप टू समवन, लुक अप टू समवन, लुक अप, देखना, और कैसे देखना भाई, विद रिस्पेक्टफुली, है ना, विद एडमायरेशन, ठीक है,
आप किसी को बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हो, एडमायर करते हुए देख रहे हो, मतलब किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना। लुक अप टू समवन की मीनिंग क्या होगा भाई, एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, होल्ड इन हाई स्टीम, ठीक है। तो अगर आपको एडमायर और रिस्पेक्ट दिख ही गया है तो कुछ इसके सिनोनिम के साथ भी खेल लेते हैं, आ जाओ जरा, ठीक है। एडमायर की मीनिंग दे रखा है तो आप यहां से निकाल लो एक्सटॉल, आप और निकालो क्या, रिवियर, कुछ और निकालोगे तो मैं बोलूंगा निकालो क्या, प्रेस, इजी है प्रेस, प्रेस करना, कुछ और निकालोगे तो एकोलेट, है ना। तो ये आपके क्या आ गया भाई, ये आपके आगे सिनोनिम, क्या आ गया, सिनोनिम आ गया, या सिनोनिम आ गया, सिनोनिम भी कुछ लोग बोलते हैं, सिनोनिम भी बोलते हैं, राइट। सो एडमायर, एक्सटॉल, रिवियर, प्रेज, एकोलेट, इन सबको क्या बोलते हैं भाई, लुक अप टू समवन, मतलब किसी को प्रेज करना, किसी को सम्मान देना, प्रशंसा करना, होता ना भाई। अपन भाई अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है ना भाई, काहे को मैं किसी को प्रेज करूं, मैं ही बहुत अच्छा हूं, ऐसा अपन मान के चलते हैं, हालांकि है नहीं ऐसा, है ना, है नहीं ऐसा, लेकिन अपन ईगो वो कम कहाँ है अपना, ठीक है। लुक्स अ बिट डेटेड, अब मैं आपको बोलूं कि इस डेटेड से एक वर्ड याद रखो, आउटडेटेड। मैंने बोला इस डेटेड से एक वर्ड आपने याद रखना है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, आउटडेटेड, आउटडेटेड। चलो जी, शानदार प्रस्तुति आपके सामने है। लुक्स अ बिट डेटेड मतलब कुछ ऐसे दिखना, कैसे दिखना भाई, आउटडेटेड दिखना। आउटडेटेड से क्या निकाल दिया हमने, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, ठीक है। हमने आउटडेटेड से क्या निकाला, ओल्ड फैशन निकाला। ओल्ड फैशन से निकाल लो क्या, क्या, पुराना, ठीक है। क्या निकाला आपने, पुराना, ठीक है। सो लुक्स अ बिट डेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई भी ऐसी चीज जो पुरानी दिख रही हो, है ना, अपने टाइम पीरियड की ना दिख रही हो, मतलब करंट टाइम पीरियड की ना दिख रही हो, टाइम से बहुत पहले की दिख रही हो, उसको क्या बोलते हैं, लुक्स अ बिट डेटेड। अपीयर्स टू बी आउट ऑफ फैशन, कैसा होना भाई, ऐसा दिखना कि वो चलन में नहीं है, प्रचलन में ना होना। कुछ क्या लिखना चाहो तो आप हिंदी में ये लिख सकते हो कि कोई चीज प्रचलन में, प्रचलन, ल छूट गया भाई, प्रचलन, प्रचलन में ना होना, किसी चीज का प्रचलन में ना होना, उसको क्या बोलते हैं, लुक्स अ बिट डेटेड। क्या बोलेंगे भाई, लुक्स अ बिट डेटेड, कि वो ट्रेंड में नहीं है, वो फैशन में नहीं है, वो प्रचलन में नहीं है। ओल्ड फैशन होना, नॉट अप टू डेट होना, क्या होना भाई, नॉट अप टू डेट होना, नॉट अप टू डेट, नॉट अप टू डेट। क्या बोलेंगे भाई, अपीयर्स टू बी आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन, नॉट अप टू डेट होना, पुराना प्रतीत होना, दैट इज कॉल्ड लुक्स अ बिट डेटेड। क्या बोलेंगे, लुक्स अ बिट डेटेड। देखो जरा मार्क कर लेना, ये सारी बातें मार्क कर लेना। आप इसके आगे इसको लिख सकते हो आउटडेटेड, और डेटेड से याद रख सकते हो क्या, आप डेटेड से डेट नहीं याद रखना, डेटेड से क्या याद रखना, आउटडेटेड याद रखना। इजी है, इजी है ना, चलो जी, बेहतरीन। 1625 लूमिंग ऑन द होराइजन, लूमिंग ऑन द होराइजन, लूमिंग मतलब कमिंग, लूमिंग मतलब कमिंग, ऑन द होराइजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, कमिंग सून, क्या करना भाई, जल्द ही आने वाला है। अबाउट टू अपीयर, इमैमिनेंट, क्या, इमैमिनेंट, सिंपल सा मतलब क्या, कमिंग सून, जो जस्ट आपके सामने अपीयर ही होने वाला है, आने ही वाला है। कहते हैं भाई वो टीवी सीरियल वाले या सीरीज वाले या फिर मूवी वाले की जल्द आ रहे हैं आपके नजदीकी सिनेमा घर में, है ना, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट होता है उसका। तो लूमिंग ऑन द होराइजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बस आ ही चुका है आपके सामने, बस दिखने वाला, लूमिंग ऑन द होराइजन। क्या बोला मैंने, लूमिंग ऑन द होराइजन, डन है। चलो, लूज टॉक करना, क्या करना भाई, लूज टॉक करना, यही तो लिख रखा है भाई, लूज टॉक करना। लूज टॉक की मीनिंग क्या होगी, लूज टॉक, मेकिंग प्रोमिसेस एंड थ्रेट्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग देम। ओके, लूज टॉक की मीनिंग क्या हो गई भाई, सिंपल सी मीनिंग हो गई कि आपने प्रॉमिस किया किससे, खुद से, ठीक है, खुद से। कितनी दफा, हर रोज, लगभग हर दफा, है ना। जब चाहते हो तब प्रॉमिस करते हो खुद से, जितनी दफा चाहते हो उतनी दफा प्रॉमिस करते हो खुद से, लेकिन कितनी दफा फुलफिल करा उसको, सोचो भाई, कितनी दफा फुलफिल करा उस प्रॉमिस को, नहीं करा ना। तो भाई खुद से किया प्रॉमिस अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे, तो आप दूसरों से किया हुआ प्रॉमिस कैसे फुलफिल करोगे, हाँ? ठीक है, बच्चा बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आप ही का एज हूँ, आप ही की एज का हूँ, लेकिन सॉरी टू से दैट, ठीक है, कैसे फुलफिल करोगे, हैं?
सेम वही बात बोला, लूज टॉक का मतलब क्या हो गया भाई, खोखले वादे करना। क्या करना भाई, खोखले वादे जो आपने खुद से कर रखे हैं, जिसको पूरा करने के लिए आपके अंदर आग नहीं धधकती है, तो उसको बोलते हैं लूज टॉक करना। मेकिंग प्रोमिसेस एंड थ्रेट्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग देम। आपको कोई इंटेंशन ही नहीं है फुलफिल करने का। सुबह आपने वादा करा खुद से कि सुबह 4:30-5 बजे जगूंगा, आप जगते नहीं हो। ये आपका आपसे वादा है जो हर दिन टूटता है। गॉट द पॉइंटर, हर दिन टूटता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, लूज टॉक बोलते हैं, कि आपने प्रॉमिस करा, प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा, और फुलफिल करने के इंटेंशन से प्रॉमिस नहीं करा, दैट इज कॉल्ड लूज टॉक्स, दैट इज कॉल्ड लूज टॉक्स। 1627, लूज ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, बिकम सो एब्जॉर्ब्ड दैट टाइम पासेस बाय विदाउट यू नोइंग इट, है ना। आप किसी बात में या किसी टास्क में, किसी काम में इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए हो, इतना ज्यादा उसमें घुस गए हो कि आपको पता नहीं रहता है कि क्या है भाई, कि कैसे टाइम बीत गया। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है सर, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो है ना, आप चेयर टेबल लगाए, आराम से मस्त पढ़ाई करने बैठे, आपने बोला कि 8 से 10 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा, है ना, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। आप पढ़ना स्टार्ट किए और आपको लग रहा है कि आपने आधे घंटे पढ़ाई कर ली, और आप जैसे वॉच की तरफ देख रहे हो, घड़ी की तरफ देख रहे हो, और उसमें दिखा रहा है क्या, 8:10। आपका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, अरे भैया इतने देर से पढ़ रहे हैं और सिर्फ 10 ही मिनट पढ़े हमने। समझ आई बात, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा सिनेरियो, जरा सोचो, दूसरा कॉन्टेक्स्ट सोचो। आप बैठ के मोबाइल फोन यूज करो, अपना रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ठीक है। आपने बोला कि ठीक है भाई 5-7 मिनट हमने ऐसा करना है, 5-7 मिनट हम ऐसा कर लेंगे, और क्या करेंगे भाई, 5-7 मिनट के बाद से हम ये फिर देख लेंगे, ठीक है, अपना पढ़ लेंगे। 5-7 मिनट देख करने का आपके चक्कर में आपका 1 घंटा कब चला जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो आप क्या हुए भाई, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए उस शॉर्ट्स में, उस रील्स में, कितना हो गए, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए कि आपको पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। उसको क्या बोलते हैं भाई, लूज ट्रैक ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, लूज ट्रैक ऑफ टाइम। तो मार्क करना, लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब क्या, बिकम सो एब्जॉर्ब दैट टाइम पासेस बाय विदाउट यू नोइंग इट, कि आपको पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया, राइट। तो लूज ट्रैक ऑफ टाइम इज वेरी इजी फॉर यू, हम सभी के लिए इजी है भाई। बिल्कुल आपने अच्छे से समझ लिया होगा भाई कि क्या होता है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ये कैसे भाई हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल हो जाते हैं, उसके बाद से हमें पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम बीत गया, कैसे टाइम चला गया, पास हो गया। आगे बात कर रहे हैं 1628 पे, वो है लूजन अप करना। लूजन अप करना मतलब क्या, सख्त नहीं होना, सख्त नहीं होना। स्टॉप बीइंग अप टाइट या रिलैक्स, स्टॉप बीइंग अप टाइट, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, रिलैक्स बोल सकते हो। लूजन अप होना मतलब क्या, बहुत ज्यादा रिलैक्स होना, चिल्ड होना, काम होना। बहुत ज्यादा होता है भाई कि कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। तो किससे बात करने में ज्यादा मजा आता है भाई, सिंपल सी बात है, जो बहुत ज्यादा काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, उनसे बातचीत करने में ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो लूजन अप की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टॉप बीइंग अपटाइट या फिर रिलैक्स्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लूज से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ हमने बात करी लूज की, लूज ट्रैक ऑफ टाइम, और इसके पहले हम सारी बातें यहाँ पे लूज की बात करी, उसके पहले हमने सारी बातें किसकी करी, लुक की करी। लुक 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 लुक, ये लुक चल रहा था। नाउ हमने किसको स्टार्ट कर दिया, लूज को स्टार्ट कर दिया। अब देखो लूजिंग बैटल, लूजिंग बैटल क्या, हारी हुई लड़ाई, लूजिंग बैटल, अ फाइट यू कैन नॉट विन, अ फाइट यू कैन नॉट विन। अब इससे समझो क्या, इससे समझो क्या, आपको पता है कि ये चीज आप हारने वाले हो, आपको पता है कि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, ये हारने वाले हो, है ना, स्टिल यू आर फाइटिंग, और फिर भी क्या करो, आप लड़ रहे हो, समझ रहे हो ना, उसको बोलते हैं क्या, लूजिंग बैटल। क्या करना भाई, लूजिंग बैटल, है ना, अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हो वो तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे। जैसे क्या, कोई टीम है, कोई टीम ए है, कोई टीम बी है ना, ए ने स्कोर कर लिया है 275 लेट्स सपोज, है ना, और इसके खत्म हो चुके हैं, अब बी इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और बी पहुंचा हुआ 170 पे, है ना, 170 पे उसके 9 विकेट आउट हो चुके हैं, और बच्चे हैं उसके पास सिर्फ मान लो कि बच्चे होंगे उसके पास 5 ओवर्स, है ना, 5 ओवर मतलब 30 बॉल। तो आपको क्या लग रहा है, ये स्टिल फाइटिंग ना, स्टिल फाइटिंग कि भाई जीत जाए, लेकिन उसको भी पता है कि भाई अपन हार चुके हैं, उसको भी क्या पता है अपन हार चुके हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, लूजिंग बैटल। क्या बोलेंगे भाई, लूजिंग बैटल, लूजिंग बैटल डन है, लूजिंग बैटल डन है। अ फाइट यू कैन नॉट विन,
एक लड़ाई जो आप नहीं जीत सकते, है ना, हारी हुई लड़ाई, उसको बोलते हैं क्या, लूजिंग बैटल। लूज एन अपॉर्चुनिटी, लूज एन अपॉर्चुनिटी, लूज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को खो देना। कोई एक अपॉर्चुनिटी आई आपके सामने, आपने उसको क्या कर दिया भाई, उसको आपने मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। लूज एन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो गया अभी, आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, आपने वो अवसर खो दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लूज एन अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे भाई, लूज एन अपॉर्चुनिटी। डन है। 1631 लूज अपील, लूज अपील मतलब क्या, बिकम लेस पॉपुलर, लूज अपील, ये याद रखना। सॉरी, ये आपने क्या करना है भाई, याद रखना है। लूज अपील की मीनिंग क्या करनी है भाई, याद रखनी है। बिकम लेस पॉपुलर, क्योंकि आप इससे डायरेक्ट कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लूज अपील की मीनिंग होना क्या बनी, क्या बनना भाई, कम पॉपुलर होना। बिकम लेस पॉपुलर या डिजायरेबल, बिकम लेस पॉपुलर या डिजायरेबल, उसको बोलते क्या, लूज अपील। क्या बोलेंगे, लूज अपील बोलेंगे। तो लूज अपील मार्क करेंगे बिल्कुल आराम से। दूसरा है क्या, लूज कॉन्फिडेंस, सबसे इजी है। अभी हमने जितने भी करे, जितने भी इडियम आज के इस वीडियो में हमने करे हैं अभी तक का, 1632 तक का सबसे इजी इडियम आपके स्क्रीन पर है जी, सबसे इजी इडियम। कह रहा है लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का खो देना, है ना, कॉन्फिडेंस का खो देना, आत्मविश्वास को खो देना। क्या कर देना भाई, आत्मविश्वास खो देना। आत्मविश्वास खो देना, राइट, आत्मविश्वास खो देना मतलब लूज कॉन्फिडेंस। बिकम डिस्करेज्ड, बिकम डिस्करेज्ड, राइट, हतोत्साहित हो जाना, बिकम डिस्करेज्ड, लूज कॉन्फिडेंस, बिकम डिस्करेज्ड, बिकम डिस्करेज्ड, मार्क करेंगे बिकम डिस्करेज्ड को। लूज कॉन्फिडेंस, राइट, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। नाउ द नेक्स्ट, लूज कॉन्टैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सेल फोन है, ठीक है, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए, या फोन हैंग कर गया तो सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए, है ना। कुछ तो ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं, तो आप क्या करते हो, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आपके खत्म हो गए, सारे का सारा आपका जो फोन बुक में नंबर था वो सारा का सारा चला गया, तो क्या बोला आपने, लूज कॉन्टैक्ट। या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपका आपके फ्रेंड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, आपका आपके फ्रेंड के साथ कनेक्शन खत्म होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, बिकम आउट ऑफ टच विथ, है ना। क्या करना भाई, लूज कांटेक्ट करना। क्या भाई, लूज कांटेक्ट करना मतलब क्या हो गया भाई, संपर्क में नहीं होना, संपर्क का खत्म हो जाना। लूज कांटेक्ट इजी है, इसको भी याद रखना कि किसी से संपर्क का टूट जाना, संपर्क ना होना, है ना। आप किसी के साथ अब बातचीत नहीं करो अपने किसी फ्रेंड से, है ना, जैसे मान लो कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है, आपका उससे संपर्क खत्म हो गया, आपका उससे कांटेक्ट खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे, लूज कांटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, लूज कांटेक्ट बोलेंगे, इजी है। लूज फेस, लूज फेस मतलब क्या, दूसरों के सामने लज्जित महसूस करना। लूज फेस का मतलब क्या होगा ना, बी एम्बेरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लूज फेस, है ना, चेहरे पे बिल्कुल सिकन आ जाना कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है, होता है ना भाई, अपन बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करते टाइम हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी कि जिस टाइम पे हमें क्या एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एम्बेरसमेंट फील होता है वो आपके चेहरे पे भी झलक रहा होता है, आपके फेस पे वो चीज झलक रही होती है कि भाई ये बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा क्या हो चुका है भाई, शर्मिंदा हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, लूज फेस बोलते हैं। बी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने एम्बेरस्ड हो जाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, लूज फेस बोलेंगे। लूज फेथ, लूज फेथ, फेथ मतलब क्या, विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास खो देना। गिव अप कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस, लूज फेथ के साथ क्या लगा सकते हो, लूज कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस क्या किया है, खो दिया है, उसको बोलते हैं लूज फेथ। गिव अप कॉन्फिडेंस, क्या करना भाई, कॉन्फिडेंस को खो देना। क्या, कॉन्फिडेंस को खो देना इज कॉल्ड लूज फेथ। क्या, लूज फेथ। लूज फेवर, है ना, लूज फेवर का मतलब क्या हो गया भाई, बिकम अनपॉपुलर। क्या, बिकम अनपॉपुलर। लूज फेवर का मतलब क्या हो गया भाई, बिकम अनपॉपुलर, अलोकप्रिय होना, लूज फेवर। या फिर किसी का फेवर खो देना, कोई आपको फेवर कर रहा था पहले, बहुत ज्यादा आपका साथ दे रहा था, अब वो आपका साथ नहीं दे रहा, उसको क्या बोलेंगे भाई, लूज फेवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूज फेवर बोलेंगे। या बिकम, बिकम अनपॉपुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिकम अनपॉपुलर। डन है, बिकम अनपॉपुलर, इजी है। 1637 लूज हार्ट, क्या करना भाई, लूज हार्ट करना, दिल का बैठ जाना, कोशिश ना करना, गिव अप कर देना, लूज हार्ट,
है ना, मन का हार जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, लूज हार्ट बोलते हैं। क्या, लूज हार्ट। गिव अप होप, आपने उम्मीद छोड़ दी। एंड स्टॉप ट्राइंग, आशा और कोशिश छोड़ देना, इज कॉल्ड लूज हार्ट। क्या, आशा और कोशिश छोड़ देना इज कॉल्ड लूज हार्ट, है ना। आपने क्या किया भाई, गिव अप कर दिया अपनी चीजों को, जो चीज आप ट्राई कर रहे थे उस पर आपने हार मान ली, उसको बोलते हैं क्या, लूज हार्ट बोलेंगे। लूज इंटरेस्ट, लूज इंटरेस्ट, है ना, अपना इंटरेस्ट खो देना किसी चीज में। आपको बहुत ज्यादा होता है ना भाई, स्टार्टिंग में कोई चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन हम इतनी दफा उसको उस चीज को कर देते हैं कि फिर हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें खत्म होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं लूज इंटरेस्ट। मतलब सीज टू बी इंटरेस्टेड, दिलचस्पी खो देना। आपकी दिलचस्पी क्या हो गई भाई, खो गई, आपका इंटरेस्ट उसमें से क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे भाई, लूज इंटरेस्ट। क्या, लूज इंटरेस्ट। तो वहां से लूज हार्ट, लूज इंटरेस्ट, लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है, लूज फेथ, लूज फेवर, ये सब सब कुछ लूज की बात कर रहा है। लूज फेस, लूज कॉन्टेक्ट, सब इजी हैं, ये सब क्या है, आपके दाएं बाएं हाथ के खेल हैं। लूज कॉन्फिडेंस, लूज अपील, सिर्फ क्या याद करना है आपको, लूज अपील ही याद रखनी है। क्यों, क्योंकि मतलब इसका मतलब होता है बिकम लेस पॉपुलर, मतलब क्या हो गया भाई, डिजायरेबल नहीं होना, कम लोकप्रिय होना, उसको बोलेंगे लूज अपील। इजी है, बहुत इजी है। लूज आउट ऑन, ठीक है, लूज आउट ऑन की मीनिंग क्या होगी, लूज आउट ऑन की मीनिंग होगी मिस एन अपॉर्चुनिटी। क्या करना भाई, कोई अपॉर्चुनिटी को खो देना, अवसर खो देना, मिस एन अपॉर्चुनिटी। लूज आउट ऑन, मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर खो देना, लूज आउट ऑन कहलाता है। क्या कहलाता है, लूज आउट ऑन कहलाता है। मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस एन अपॉर्चुनिटी, लूज आउट ऑन, मिस एन अपॉर्चुनिटी, राइट, अवसर खो देना। लूज स्लिप ओवर, लूज स्लिप ओवर की मीनिंग क्या हो गई, फील एंजाइटी अबाउट। क्या, फील एंजाइटी अबाउट, एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है भाई, चिंता, है ना। फील एंजाइटी अबाउट, चिंता आती है तो नींद नहीं आती, है ना, चिंता होती है तो नींद नहीं आती। तो लूज स्लीप ओवर का मतलब क्या होता है भाई, अपनी नींद का उड़ जाना, नींद का खत्म हो जाना। और ये कब होता है, जब आपको एंजाइटी होती है, चिंता होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लूज स्लीप ओवर। क्या बोलेंगे भाई, लूज स्लीप ओवर। डन है। 1641 कह रहा है लूज स्पिरिट। अब ये लूज स्पिरिट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहां से ध्यान देखो। लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, और क्या था यहां पे, अगर आप ठीक से देख रहे होगे तो, लूज हार्ट, लूज हार्ट, ठीक है। तो लूज स्पिरिट, लूज कॉन्फिडेंस, लूज अ हार्ट, ये मतलब क्या हो गया भाई, अपना आत्मविश्वास खोना। आप क्या कर रहे हो, अपना आत्मविश्वास खो रहे हो, उसको बोलते हैं लूज स्पिरिट, लूज कॉन्फिडेंस या लूज हार्ट, है ना। जो उम्मीद है, जो होप है, वो सब कुछ खो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, लूज स्पिरिट, लूज कॉन्फिडेंस या लूज हार्ट। डन है। लूज योर टेम्पर, मतलब अपना टेम्परामेंट खो रहे, मतलब बहुत ज्यादा एंग्री हो रहे, गुस्सा हो रहे, मीन्स टू बिकम एंग्री, अपना आपा खो देना। लूज योर टेम्पर मीनिंग क्या होगा भाई, अपना आपा खो देना। क्या, अपना आपा खो देना, उसको बोलेंगे लूज योर टेम्पर, लूज योर टेम्पर। लॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, लॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आपने क्या बोला भाई, मैंने वो जो नया फोन खरीदा ना, उसमें मेरे हाथ और पैर बिक गए हैं। किडनी बेचते हो, किडनी बेचते हो, किडनी बेचने का मतलब क्या हो गया, वो फोन क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो हाथ पैर का खो देना मतलब क्या, हाथ पैर बिक जाना, हाथ पैर बिक जाने का मतलब क्या हो गया भाई, है ना। यहाँ पे लॉस्ट लिखा हुआ है, अब इसको इसको चेंज करके वो कैसे देगा वो चीज समझ लो। इसको चेंज करके आपके पेपर में कैसे देगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, क्या होना भाई, एक हाथ और पैर की कीमत, एक हाथ और पैर की कीमत, क्या मतलब, कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी होना, लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे चुकाना पड़ा, या फिर वेरी एक्सपेंसिव, क्या याद रखोगे, वेरी एक्सपेंसिव। और ये याद रखना ज्यादा इजी है, इस बात को ना याद रख के, लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसको बात को ना याद रख के आप वो सिंपल क्या याद रखना भाई, वेरी एक्सपेंसिव या फिर वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, इसको क्या बोलेंगे, लॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, या फिर कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट, डन।
लूजी वेदर होना, क्या करना भाई, लूजी वेदर होना। लूजी वेदर होने की मीनिंग क्या होगी? लूजी वेदर की मीनिंग होती है वेरी बैड, टेरिबल वेदर, बहुत ही खराब मौसम। लूजी वेदर मतलब क्या? बहुत ही खराब, बहुत ही बेकार मौसम, उसको बोलते क्या? लूजी वेदर, लूजी वेदर। नाउ द नेक्स्ट, लो की। लो की मीनिंग क्या होगा भाई? आरामदायक। अभी ये याद रखना पड़ेगा आपको, लो की। लो की मीनिंग आपको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। लो की मीनिंग क्या है भाई? रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, और ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। एक्सट्रैक्ट नहीं होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद रखना पड़ेगा कि इसको बोलते क्या? रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल होना। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होने को क्या बोलेंगे? लो की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लो की बोलेंगे। लकी डे, क्या? लकी डे होना, अ डे इन विच यू हैव गुड लक। लकी डे है ना, जो ऐसा दिन, जो दिन आपके लिए काफी फॉर्च्यून लेकर आया हो, आपका भाग्य काफी अच्छा रहा हो उस दिन, उसको आप क्या बोलते हो? अपना लकी डे बोलते हो। भाई ये दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, इस दिन ही मैंने काम करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? लकी डे बोलेंगे। ठीक है, ओके, पीछे आ गया, आगे चलना था, चलो। ल्यूक वार्म एक्शन, लुक वार्म है ना, लुक वार्म एक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? अनइंथुजियास्टिक, लैक ऑफ इंथुजियाज्म भी बोल सकते हो इसको। लैक ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है। लैक ऑफ जील भी बोल सकते हो, लैक ऑफ जील है ना, ठीक है। जील, इंथुजियाज्म की कमी होना, उसको बोलते हैं लूक वार्म रिएक्शन। क्या? लूक वार्म रिएक्शन। डन है, लुक वार्म रिएक्शन। अनइंथुजियास्टिक, अनइंथुजियास्टिक, ये भी क्या करना पड़ेगा आपको? याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। लंप इन योर थ्रोट, लंप इन योर थ्रोट मतलब क्या? टू गेट चोक्ड विथ इमोशंस। समटाइम्स ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ठीक है, कि हम बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। इमोशनली वीक हो जाते हैं तो जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा गला जो होता है वो रूंध जाता है। यही बोलते हैं ना, गला रूंध गया है। क्या बोलते हैं भाई? गला रूंध गया। तो गला रूंध होने का मतलब क्या होता है फिर? गला रूंध जाने का मतलब ये होता है कि आप इतने ज्यादा इमोशनली हो गए हो, इतना ज्यादा इमोशन आपके अंदर आ गया, इतना ज्यादा भावुक हो गए हो कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। समझ आ रही है बात ना? आप वो चीजें बोल नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं लंप इन योर थ्रोट। क्या बोलेंगे? लंप इन योर थ्रोट। टू गेट चोक्ड विथ इमोशंस, क्या? टू गेट चोक्ड विथ इमोशंस, अधिक भावुक हो जाना। टू गेट चोक्ड विथ इमोशंस, दैट इज कॉल्ड लंप इन योर थ्रोट। लंप इन योर थ्रोट, टू गेट चोक्ड विथ इमोशंस, कि आप ऐसे बोलने के लिए निकल नहीं रहा है, आप बोलना तो चाह रहे हो लेकिन आपका गला इतना ज्यादा भारी हो गया है, आंसुओं से भर गया है, आपके इमोशन से भर गया कि वो बात बाहर निकल नहीं रही है, उसको बोलते हैं लंप इन योर थ्रोट। क्या बोलेंगे भाई? लंप इन योर थ्रोट। इजी है ना? इजी है, इजी है भाई। नाउ द नेक्स्ट, लस्ट फॉर पावर। लस्ट, लस्ट मतलब क्या होता है? डिजायर। लस्ट मतलब डिजायर, और लस्ट की अगर ठीक ठाक मीनिंग पूछोगे तो वो होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर। फॉर किसके लिए भाई? पावर के लिए। और ये सबके पास होता है। किसके पास भाई? जितने भी आपके लीडर्स हैं सबके पास। एक बार पावर मिलने के बाद, पावर का मजा मिलने के बाद आपको पता ही है क्या होता है कि भैया पावर का मजा अलग ही मजा है ना। तो लस्ट फॉर पावर मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन, किसी के ऊपर लुक डाउन करना है ना, बिल्कुल ऐसे देखना कि वो क्या है? बिल्कुल छोटा इंसान है भाई। कहते हैं ना लुक डाउन अपन, किसी को भी लुक डाउन नहीं देखना, मतलब लुक डाउन नहीं करना चाहिए, किसी पे भी लुक डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या? किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी से हेट नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? लुक डाउन अपन बोलते हैं। तो एक बात जरा समझने की कोशिश अब आपको ये करनी है कि हमने जो ये 1650 बातें करी हैं, 1650 क्वेश्चन करे हैं, तो अगर आप पीछे की तरफ बढ़ते हो, पीछे की तरफ बढ़ते हो तो आपको समझ आएगा क्या, ये सारे जितने भी हमने करे हैं, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इजी थे। कहीं से भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, जो टफ रहे हो। आज के सेशन के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी लेकर आए गए हैं, ठीक है। और इजी क्या लेकर आए गए हैं? ये सारे के सारे एल लेटर से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे इजी हैं, है ना। आपको सिर्फ दो कीवर्ड याद रखनी है, दो कीवर्ड याद रखनी है। क्या क्या? एक तो आपको लुक याद रखना है, ठीक है, एक आपको लूज याद रखना है, ठीक है ना। सारा खेल लुक से और लूज से ही बन रहा है, सारा का सारा खेल इन्हीं से बन रहा है, सारे के सारे वर्ड्स इन्हीं से बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि आपके स्क्रीन पर ये सारी चीजें जो चल रही हैं, एक के पेपर में
सॉरी आपके स्क्रीन पर कि जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा और जिसमें ये लगा होगा कि भाई इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो मैं कुछ बता दूं तो लुक डाउन अपॉन आप एक देख लो, और दूसरा क्या लंप इन योर थ्रोट देख लो, लुक वार्म रिएक्शन देख लो, ठीक है। और दो तीन पहले के होंगे, दो तीन क्या होंगे भाई पहले के, जैसे लो की कहना, भाई लो की कहना मतलब क्या रिलैक्स्ड होना, ठीक है। बाकी और लूजी वेदर तो वैसे ही पता है ना भाई कि खराब मौसम, लूज मौसम, बेकार मौसम, लूज मौसम मतलब क्या बेकार मौसम, तो लूजी वेदर हो गया वो। तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही यहां से क्लियर हो रही हैं, क्या हो रही है भाई वैसे ही क्लियर हो रही हैं। और क्या था यहाँ पे, लूज फेवर नहीं, लूज कॉन्टेक्ट नहीं, लूज फेस नहीं, लूज अपील, हाँ जी क्या था लूज अपील था, जिसको मैंने बोला कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों मैं ये बोलता हूं कि ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सिंपल जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि भाई इससे कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट होके नहीं आ रही है, निकल के मीनिंग नहीं आ रही। लूज अपील मतलब क्या, आप लेस पॉपुलर हो गए, क्या हो गया भाई लेस पॉपुलर हो गए, लेस पॉपुलर हो गए, इसकी मीनिंग कहाँ निकल के आ रही है बताओ जरा, कोई मीनिंग निकल के आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस वजह से मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। भाई देख लो यहाँ पे दिक्कत है, गॉट द पॉइंट ना, इजी है भाई। तो हर एक चीज आपके लिए इजी है और इजी करके लाई जा रही है, अब चीजें बहुत ही ज्यादा इनहेंस की जा रही हैं। नहीं होगी कि आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज, है ना, आप कभी गलती से मिस्टेक से भी मतलब भूल से भी, कहते ना भूल होगी, वो भूल को भी भूल में नहीं लाना है कि भाई आप इसको मतलब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, नहीं भाई आपको अंडरस्टैंड करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इधर, कोई लॉजिक नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं भाई, सिर्फ आपको चीजों को समझना है, वर्ड्स को समझना है। अच्छा इस वर्ड से ये मीनिंग निकल के आती है, बस इतना सा टास्क है, इससे ज्यादा कोई टास्क नहीं है, राइट। सो ये हमने किए भाई 1650 क्वेश्चन। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए आइडियम्स के साथ, बेहतरीन अपनी तैयारी होगी। आई होप आपके पास बुक होगी, आप उसको भी देख रहे होगे, वीडियो को भी देख रहे होगे, हर एक चीज को बेहतरीन लेवल पर देख रहे होगे। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करते रहें। चलिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने एक स्पेशल चीज़ लॉन्च की है कि पिनेकल का जितना भी कंटेंट है एसएससी से रिलेटेड, वो सारा का सारा कंटेंट है। बहुत सारी किताबें पिनेकल की, कितनी 160 की जो ई बुक प्लेटफॉर्म है पिनेकल का, वो उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि यार कि जब किताब लेते हैं तो बहुत सारी किताबें खरीदनी होती है, कि मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, कभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, सो रहे हैं, ऑफिस में हैं, तो जो ई बुक होती है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, अगर 2-3 घंटे आप प्रिंटेड किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, और कई बार क्या होता है आपके पास टाइम नहीं होता, आप कहीं चले जाते हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ई बुक है उसका यूज कर सकते हैं। इससे आपकी टोटल जो पढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ई बुक बहुत सस्ती पड़ रही है, ये सिर्फ 6 रुपये एक ई बुक के हिसाब से। टोटल जो 160 किताबें हैं पिनेकल की एसएससी से रिलेटेड, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 999, मतलब कि 999 इसमें आपको कंप्लीट पास है वो मिल जाएगा। और ये इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, ई बुक वैलिडिटी, पास की वैलिडिटी उसकी होगी 1 साल की। एक एसएससी बुक पास में सारी पिनेकली जो एसएससी की ई बुक्स है, सिर्फ वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, स्टैटिक जीके हो, वन लाइनर हो या जीएस थ्योरी हो, बहुत सारी किताबें हैं। सीएचएसएल से स्पेसिफिक है, सीजीएल से स्पेसिफिक है, एमटीएस से रिलेटेड है, तो वो सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। टायर 1 हो, टायर 2 की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जेई हो, एमटीएस हो, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट और अदर, इन सभी के लिए ये किताबें हेल्पफुल है। ये किताबें क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपको। यू कैन स्टडी ऑनलाइन, इजी एक्सेस, रीड ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर, अवेलेबल ऑन द पिनेकल मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। ये आप एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, पिनेकल की वेबसाइट पे कर सकते हैं, या फिर क्या है कि पिनेकल की जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो 999 ये प्राइस है, और ये स्पेशल ऑफर फिलहाल एक लिमिटेड पीरियड के लिए। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट।